अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय मुल्यासी साथियों। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेमानों से। जी हाँ दोस्तों, जिन बेमानों ने जो बेमान ईवीएम मशीन की गड़बड़ी की वजह से चुनकर आए हुए हैं और भारत देश के अंदर भारत के लोगों से ही बेईमानी कर रहे हैं, उनके हक और अधिकार से उन्हें वंचित रख रहे हैं, दूर रख रहे हैं और उन्हें जो परेशानी तकलीफ़ हो रही है उनके बारे में जो है आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ऐसे बेईमानों से जो ईवीएम मशीन से चुनकर आए हुए इस ईवीएम मशीन के खिलाफ 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। दूसरा मुद्दा, जो भारत देश के अंदर ओबीसी समाज है, किसी भी समाज को कुछ देना है, जैसे आरक्षण भी देना है, तो उनकी संख्या कितनी है उसके एतबार से बजट और रिजर्वेशन जो है दिया जाता है। हम लोगों की यही डिमांड है कि भारत देश में ओबीसी समाज जो इतनी ज़्यादा संख्या में है, उनकी जनगणना जो है उनकी जनगणना जो है जाति न्याय जनगणना करना चाहिए। अगर उनकी जाति न्याय जनगणना हुई तो उन्हें जो रिजर्वेशन है उसके एतबार से देने में सहूलत होगी। जो भारत के अंदर ये कांग्रेस की सरकार ने भी ये नहीं किया था और अभी मौजूदा जो बीजेपी सरकार है ये भी जनगणना नहीं कर रही है, तो ये जनगणना होना चाहिए। इसके लिए 9 अप्रैल को भारत बंद किया जा रहा है। तीसरा मुद्दा, जो बोध गया है, महाविहार बोध गया है, यानी ये पवित्र स्थल है जहाँ जो तथागत गौतम बुद्ध थे, उन्होंने वहाँ उनकी तालीम वगैरह शिक्षण एजुकेशन हासिल किया। बहुत बड़ा इलाका है जो मंदिर की तरह ये है। तो इसके ऊपर 1949 के अंदर काला कानून बनाकर ब्राह्मणों ने नाजायज़ कब्जा कर लिया है, तो इनका ये नाजायज़ कब्जा हटना चाहिए और ये फिर जो है बौद्ध धर्म के लोगों को जो है ये जगह देना चाहिए। इसके लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। चौथा मुद्दा जो है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी जो कि यानी मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, इस वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर जो उसकी बॉडी है, वक्फ की बॉडी के अंदर दूसरे धर्म के लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है। इसके अलावा जितने भी धर्म के इससे पहले जो वह प्रॉपर्टी है वक्फ की है अलग अलग धर्मों की, उसके अंदर जो है दूसरे धर्म के लोगों को शामिल नहीं किया जाता, लेकिन मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर कमेटी के अंदर दूसरे धर्म के लोगों को शामिल किया जाता। और पहले जो वक्फ का जो था जिम्मेदारी, जो हेड हुआ करता था, वो वक्फ के अंदर जो चुनकर आया हुआ रहता था वो रहा करता था, उससे बाकायदा इख्तियारात रहते थे, लेकिन गवर्नमेंट उससे लेकर जो है जिलाधिकारी को जो कलेक्टर है उसको दे रही है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का गुलाम होता है, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर की गुलाम होती है। यानी इस तरीके से, जैसे मिश्राम साहब ने भी कहा कि गवर्नमेंट नाजायज़ तरीके से मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाह रही है। इसके विरोध में भी 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जी हाँ, हमारे इन हक अधिकार के लिए हमारे महापुरुष जिस तरीके से जेलों में गए, हमें भी संवैधानिक तरीके से वो करना चाहिए। आदमी बहुत बातें करता है, लेकिन थोड़ा सा जेल में जाने की बात हुई, पुलिस की अटक करने की बात हुई, तो वह फुड़ो फुड़ो करके भाग जाता। दोस्तों, हमें अब भागना नहीं है, बल्कि हमें बेईमानों से मुकाबला करने के लिए हमें अब आगे आना चाहिए। और ये जेल भरो आंदोलन जो है एक नॉमिनल होता है। अगर आपने कोई गुनाह किया ही नहीं है, कोई ऑफेंस आपके ऊपर है ही नहीं, तो कोई जो है आपको जेल में नहीं डालता। हम हमारे हक अधिकार के लिए जेल में जा रहे हैं। इसके अंदर प्रोसीजर ये रहता है कि हम जेल के अंदर एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर जो है हम आंदोलन करते हैं। वहाँ से पुलिस वगैरह आती है, उनकी गाड़ी में बैठकर हम जाते हैं पुलिस स्टेशन वगैरह के अंदर।
हम कहते हैं कि हमें अटक करो, वहाँ जो है रजिस्टर में नाम वगैरह लिखे जाते हैं। जब आपने कोई गुनाह किया ही नहीं तो आपको पुलिस जेल में डालेंगी कैसे? तो वहाँ अगर आपको फिर वहाँ जिसको नाश्ते की ज़रूरत होती है नाश्ता मंगाया जाता है, भूख लगी तो पुलिस को कहा था कि हमें भूख लगी है, खाना वगैरह पुलिस ला के खिलाती है। आपको कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई मारा पीटा नहीं जाता है, कोई आपको जेलों की सलाखों में नहीं डाला जाता है। तो जेल भरो आंदोलन से डरने की बात नहीं है। आपको आपके समाज के लिए, आपके लिए, हक अधिकार के लिए 1 घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा जो है इस जेल भरो आंदोलन के लिए निकालना है। दोस्तों, 9 अप्रैल को याद रखिए, जेल भरो आंदोलन हमें भारत मुक्ति मोर्चा और अन्य संगठनों की तरफ से जेल भरो आंदोलन वामन मिश्राम साहब की अध्यक्षता में किया जा रहा है। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जरूर आइए। धन्यवाद।